हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल किए थे और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 राइट। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल क्या है। ठीक है, ये क्या रहेगा? बी, क्योंकि 90 डिग्री का कोण कहाँ पे है? बी पोजीशन पे। तो आप इसको ए मान लीजिए और इसको मान लीजिए सी। ए बी सी ट्रायंगल हो गई। ठीक है, अब देखिए जो स्टडी किसको करना है हमें शुरू, साइन ए और कोस ए के बारे में बात करनी है। ठीक है ना, तो मैं इसको एंगल मानूंगा। ठीक है ना, ये एंगल है, इसके बारे में बात करनी है। तो जिस एंगल जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? साइड यानी कर्ण, जिसको मैं हाइपोटेन्यूज बोल सकता हूँ। राइट, जो एंगल हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे साइन ए एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे दोनों एंगल हो 90 डिग्री का और जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो साइड होती है आधार यानी बेस राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि हमें वैल्यूज किस किस की दी हुई है। ए बी इज इक्वल टू 24, ए बी इज इक्वल टू 24 ये दी गई है, इसकी वैल्यू है 24। एंड बी सी इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमें एच निकालनी पड़ेगी। साइन है कोस है तो बाद में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। राइट, एच हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। बेस की वैल्यू क्या है? बेस की वैल्यू है 24 यानी 24 का स्क्वेयर प्लस पी की परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7। ठीक है, तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 का जो स्क्वेयर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वेयर 49। ठीक है, तो एच स्क्वेयर क्या आ जाएगा? 625। ठीक है, बोथ साइड स्क्वेयर रूट करने पर, दोनों साइड में स्क्वेयर रूट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एच स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट एंड 625 का स्क्वेयर रूट। राइट, अब यहां से देखिए आप, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, h इज इक्वल टू 25। ये किसकी वैल्यू आ गई? h की। राइट, तो यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूँ। ये हमने फाइंड आउट किया है। अब जो स्टेटमेंट में जो हमें फाइंड आउट करना था उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास, अब अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है, तो वो हमारे पास है साइन ए कोस ए। राइट, साइन ए कोस ए। तो आप एनसीईआरटी का मैथ भी साथ रखें, ठीक है ना, वीडियो देखते वक्त, ताकि आपको अगर क्वेश्चन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो आप अपने मैथ में देख लें। ठीक है ना, साइन ए और फिर क्या करना है? कोस ए। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात की थी, वो यहाँ पे डायरेक्ट यूज होंगे। साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 25। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। दूसरा, कोस ए की बात करूं, ठीक है, कोस ए की वैल्यू क्या है? कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है 24 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 25। तो यहाँ से हमें जो कोस साइन ए निकालना था वो ये आ गया और कोस ए निकालना था वो ये आ गया। ये दोनों हमारे आंसर है।
ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, साइन सी और कोस सी। साइन सी एंड कोस सी। देखिए ये दोनों ही टर्म में एंगल किसको माना गया है, सी को। लेकिन हमने ये ट्रायंगल बनाई है जिसमें आधार, लंब और कर्ण दिए गए हैं, वो ए एंगल के अकॉर्डिंग है। तो दोबारा से यही ट्रायंगल यहां पे बनाइए, ठीक है, ए बी सी, राइट। अब क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है, डायमेंशन सेम रहेगी, 24, 7 और 25, वो चेंज नहीं होगी। जो साइड है उनके नाम चेंज हो जाएंगे। देखिए अब इस एंगल को मैं स्टडी करूंगा, सी एंगल को, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये पहले बेस थी, अब परपेंडिकुलर हो गई। ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इस साइड पे है बीसी पर, तो बीसी क्या हो गई, बेस, राइट। और ये तो हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साइन सी। साइन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है, राइट। अब बात करते हैं कोस सी की। कोस सी किसके इक्वल है, बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बटे कर्ण, बेस की वैल्यू कितनी है, 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू क्या आई, 24/25, कोस सी की वैल्यू क्या आई, 7/25, ठीक है ना। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आप देखिए इन फिगर 8.13, तो ये फिगर है, तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। पी क्यू आर, राइट। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12, पी आर की वैल्यू 13 और क्यू आर हमें नहीं दिया हुआ है, राइट। ये एंगल एज इट इज। पूछा क्या है, इन द फिगर फाइंड आउट टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर, ठीक है। तो एक एंगल P है, एक एंगल R है, ठीक है। तो मैं कलर से समझाता हूँ। रेड कलर किसके लिए है, देखिए ये पूरी टर्म को मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, टेंजेंट P। तो रेड कलर P के लिए है, ये रहा रेड कलर P के लिए। तो रेड कलर के अकॉर्डिंग ये सामने वाली जो साइड है वो कितनी है, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल की तीनों साइड कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या रूल है, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहती है, ये जो दो साइड हैं, देखिए जो कोण 90 डिग्री है, जो कोण 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा तो कर्ण ही है, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये साइड कुछ भी हो सकती है, ये आधार हो सकती है, ये लंब हो सकती है, या फिर ये लंब हो सकती है, ये आधार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। दोनों कुछ भी हो सकती है, या आधार हो या लंब, ये आधार हो या लंब, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला सेम है, h² = बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, राइट। मतलब इस साइड तो आपको कर्ण मिलेगा, ठीक है। तो कर्ण की वैल्यू क्या है, 13, ठीक है। इस दोनों में से ये नहीं पता कि क्या चीज़ मिसिंग है और क्या चीज़ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये एंगल हमें दोनों ही चाहिए, देख P भी है और R भी है। तो हम क्या करते हैं, इन एंगल्स पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें पता है राइट हैंड साइड में इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम है। तो 12 का स्क्वायर कर दिया प्लस ये मिसिंग साइड थी, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो 169 और ये इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 144 हो जाएगा माइनस का क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए ना, 169 माइनस 144 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, जो क्वेश्चन मार्क मतलब जो मिसिंग साइड थी वो कितनी आ गई, 5, ठीक है। तो अब कलर से मैं आपको समझाता हूं कि क्या है। P एंगल के लिए मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं, तो P एंगल ये है, एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब,
यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये फिर क्या होगी, आधार यानी बेस, और ये तो कर्ण है ही। तो टेंजेंट P किसके इक्वल होगा, देखिए टेंजेंट P इक्वल, टेंजेंट P होता है, टेंजेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है 5 जो हमने निकाला है, और बेस कितना है 12, ठीक है। अब बात करता हूं मैं कोटेंजेंट आर, किसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, कोटेंजेंट आर, ठीक है। तो यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर इस एंगल की बात हम कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। और ये जो एंगल है और ये एंगल है इस साइड पे है, तो ये साइड कौन सी है, आधार, ठीक है। पहले ये आधार था, अब ये आधार हो गया, ठीक है। तो कोटेंजेंट आर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस कितना है यानी आधार कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12, ठीक है। तो 5/12, तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज ये वाली इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो टेंजेंट P किसके इक्वल है 5/12 माइनस के कोटेंजेंट R किसके इक्वल है 5/12, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास 0 क्या आ गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, देखिए साइन A इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस A टेंजेंट A, यानी कोस A और टेंजेंट A, टेंजेंट A ये T है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन A क्या होता है। साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक ऐसी ट्रायंगल जिसका लंब 3 हो, ठीक है, और जिसका जो कर्ण है वो कितना है 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूं, राइट, A B C, ठीक है। और ए एंगल को स्टडी किया है, यहाँ पे ए एंगल के बारे में बात की है, तो ये एंगल ए है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का कौन है, तो ये सामने वाली जो साइड है वो क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, इसकी वैल्यू कितनी है 4। फिर है जहां पे दोनों एंगल हो जिस साइड पे वो क्या रहेगा, आधार यानी बेस, ठीक है। और ये साइड कौन सी रहेगी, लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, तो हमें आधार की वैल्यू, पहले आधार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, ये 4 है, 4 का स्क्वायर, p², p मतलब परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू हमारे पास नहीं है। 4 का स्क्वायर यानी 16 बराबर है 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस b², तो ये 9 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू b², ठीक है। तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, 16 माइनस 9 7, तो b की वैल्यू क्या आएगी √7, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या किया, वर्गमूल लेने पे, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई √7, ठीक है ना, वर्गमूल 7। तो मैं लिख रहा हूं वर्गमूल 7, ठीक। अब हमें जो निकालना है वो हम निकालेंगे, क्या क्या निकालना है, कोस A। कोस A जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बेस की वैल्यू अभी निकालिए √7 बाय h मतलब 4, राइट।
और बात करें टेंजेंट ए की, टेंजेंट ए वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, सॉरी बेस की वैल्यू कितनी है √7, ठीक है। तो ये दो वैल्यू निकालनी थी, हमने फाइंड आउट कर ली। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 8, ठीक है। 15 कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सीकेंट ए, साइन ए और सीकेंट ए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो कोटेंजेंट ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखिए 8/15, और कोटेंजेंट ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो इसकी वैल्यू होती क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक ऐसी ट्रायंगल जिसका बेस 8 हो और परपेंडिकुलर कितना हो 15, तो मैं ऐसी ट्रायंगल लिख रहा हूं ABC, राइट। ए एंगल के बारे में है ये, तो ये एंगल ए हो गया, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है लंब यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। फिर बेस की बात करूँ, दोनों एंगल इस साइड के ऊपर हैं, तो ये आ गया बेस दैट इज इक्वल टू 8। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, राइट। h स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। h की वैल्यू हमें निकालनी है, b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो h स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 289 के, ये मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। दोनों तरफ क्या करिए वर्गमूल ले लीजिए यानी स्क्वायर रूट, राइट। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी है 17, राइट। अब हमें जो निकालना है वो हम निकालते हैं। हमसे पूछा क्या है साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 15 और h की वैल्यू कितनी है 17 निकाली है अभी, ठीक है ना 17। तो ये तो आ गया हमारा जो हमें फाइंड आउट करना था। फिर क्या है सीकेंट ए, सीकेंट ए, सीकेंट ए जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कोस का उल्टा। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट ए किसके इक्वल आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस h अपॉन बी, ठीक है। आप वो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो अच्छे से याद करें ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना हो। तो h अपॉन बी, h की वैल्यू है 17 और b की वैल्यू है 8, राइट। तो ये जो दो रेशियो थे ट्रिग्नोमेट्री ये हमें फाइंड आउट करने थे, सो हमने कर लिया, यही हमारा आंसर है। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 4 क्वेश्चन किए थे, अब हम 5th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन हमारे पास गिवन, ये 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, सीकेंट थीटा किसके इक्वल है 13/12, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हमें और ट्रिग्नोमेट्री जो बचे हुए हैं वो सभी निकालने हैं, ठीक है। तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा होता है
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, वैल्यू कितनी है 13/12। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें जो कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू कितनी है 13, और जो बेस है, जो ये बेस है उसकी वैल्यू कितनी है 12। तो मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये ट्रायंगल है मेरे पास ABC। ये बी एंगल 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कर्ण। और ये एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा। अगर ये थीटा है तो सामने वाली जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, फिर इस साइड BC पर ये दो एंगल हैं, तो ये एंगल सेम साइड पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आधार यानी बेस। राइट, अब जो निकालना है वो निकालते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है इसके अलावा जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे वो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ साइन थीटा से। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, देखिए वैल्यूज भी हमें पता होनी चाहिए। तो h की वैल्यू है 13 और जो b है उसकी वैल्यू कितनी है 12। तो ये वैल्यू कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। h स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर। h स्क्वेयर यानी 13 का स्क्वेयर बराबर b स्क्वेयर यानी 12 का स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर, p की वैल्यू हमें निकालनी है। h स्क्वेयर यानी 13 का स्क्वेयर 169, 12 का स्क्वेयर 144 बराबर है p स्क्वेयर। ये प्लस आएगा यहाँ पे। राइट, 169 144 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, किसके बराबर है, p स्क्वेयर के। तो 169 माइनस 144 25 बराबर है p स्क्वेयर। तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो वर्गमूल 25 बराबर है वर्गमूल p स्क्वेयर। तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो p की वैल्यू है हमारे यहाँ पे 5। तो p की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब जो यहाँ पे साइन थीटा देखिए, साइन थीटा किसके इक्वल है, p अपॉन h के। p की वैल्यू कितनी आई है 5 अपॉन h की वैल्यू कितनी है 13। साइन की वैल्यू हमें पता चल गई। कोसिकेंट क्या होता है, इसका उल्टा होता है। कोसिकेंट होता है इसका उल्टा यानी h अपॉन p, मतलब 13/5। ठीक है, फिर बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना है 12। राइट, फिर है कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कोस थीटा। कोस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें दिया गया था ये वाला, और हमने बाकी के सारे कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं सच दैट कोस ए इक्वल है कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अब देखिए कोस ए दैट इज इक्वल टू कोस बी। तो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। ए और बी जो एंगल है वो एक्यूट है, यानी ये ए है ये बी है और ये सी 90 डिग्री का है, और ए और बी एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। दिया क्या हुआ है, देखिए अगर मैं कोस ए निकालूं, कोस ए, ठीक है, यानी ये एंगल, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं। मैंने साइड को मान लिया ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, तो ये एंगल अगर मैं इसको ए मान रहा हूं, ये ए एंगल है क्योंकि इसका वर्टेक्स ए है,
तो ये बेस हो गया। तो कोस ए किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज यानी ये वाला, क्या वैल्यू है इसकी, z डिवाइड में, और बेस कौन सा है, जहां पे दोनों एंगल है जिस साइड पे, तो वो क्या है x। तो कोस ए की वैल्यू x बाई जेड। अब बात करते हैं कोस बी की। कोस बी किसके इक्वल है, वो भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा z, बेस कौन सा बनेगा। अब देखिए इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये एंगल और 90 डिग्री इस साइड पे है, तो ये बेस होगा। बेस वो होता है जिसपे दोनों एंगल लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, y। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कोस ए बराबर है कोस बी के, तो इट मीन्स x बाई जेड दैट इज इक्वल टू y अपॉन जेड। z से z कैंसिल, x इज इक्वल टू y। ये जो दो भुजाएं हैं ये दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल में अगर दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इट मीन्स एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ठीक है ना। क्योंकि ए सी बराबर है बी सी के, ठीक है। अगर तीनों साइड बराबर होती तो तीनों कोण बराबर होते, लेकिन दो साइड बराबर है तो इट मीन्स दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये प्रूफ करना था कि दोनों एंगल बराबर, सो हमने कर दिए। कैसे प्रूफ हुए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड है उसके सामने के कोण जो हैं वो भी बराबर रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। 7th क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, कोटेंजेंट थीटा बराबर है 7/8। कोटेंजेंट थीटा 7/8 है और फर्स्ट पार्ट हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। राइट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, देखिए। हालांकि इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व किया जा सकता है, बट अभी हमारे पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और वो किसके इक्वल है 7/8 के। तो मतलब क्या है, आधार कितना है 7, लंब कितना है 8। तो मैं ऐसी ट्रायंगल बना रहा हूँ ए बी सी, ये 90 डिग्री का कोण और ये एंगल क्या है थीटा, क्योंकि थीटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए एंगल जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर। जिस साइड पे दोनों एंगल है वो बेस, और बची हुई जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। अब कोटेंजेंट थीटा, P की वैल्यू क्या आई यहाँ से 8, बेस की वैल्यू 7, H की वैल्यू कैसे निकालेंगे, H की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। h² इज इक्वल टू p² प्लस b², h² एज इट इज p² यानी 8 का स्क्वायर प्लस b² यानी 7 का स्क्वायर, h² इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 64 और 49 कितने होते हैं, 9 और 4 13, हासिल 1 113, ठीक है। तो h² किसके इक्वल आ गया 113। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करूंगा तो h² का वर्गमूल और 113 इसका वर्गमूल, ठीक है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट h इज इक्वल टू 113, ठीक है। तो h की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमें, इस वैल्यू, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अलजेब्रा में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट, किसके बराबर होता है a² माइनस b², ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल है
1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, a क्या है 1 माइनस b का स्क्वायर। डिवाइड में भी ऐसा ही रहेगा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन और कोस की वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन को यहीं पे रहने दीजिए। साइन की वैल्यू क्या है, देखिए साइन थीटा की वैल्यू रहेगी, h की वैल्यू आई है 113 अंडर रूट। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 8/1 अंडर रूट 113, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है, बेस यानी 7/अंडर रूट 113। ये जो दोनों वैल्यू है यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 1 माइनस 8/अंडर रूट 113 का स्क्वायर 1 माइनस 7/अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। यहाँ भी ऐसे ही है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे 113। ठीक है, तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। ऊपर एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 113 माइनस 64, फिर नीचे एलसीएम लूँगा 113 माइनस 49, तो हमारे पास क्या आ गया, ये ऊपर क्या आ गया, 113 माइनस 64 49 आ गया, और ये 113 नीचे आ जाएगा। ठीक है, गुना 113 माइनस 49 कितना आता है 64, और 113 ये नीचे ही रहेगा। राइट, ये 113 से 113 कैंसिल, तो आंसर क्या आया 49/64। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास ये आंसर आ गया। राइट, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट है। कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट थीटा गुना कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8 गुना कोटेंजेंट थीटा फिर से 7/8 यानी 49/64। तो ये हमारा आंसर है। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। अब हम 8th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन क्या है, इफ 3 कोटेंजेंट A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो टर्म है उस इक्वेशन को हमें चेक करना है कि वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। राइट, तो दिया क्या हुआ, 3 कोटेंजेंट A दैट इज इक्वल टू 4, और हमें प्रूफ करना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोटेंजेंट A किसके इक्वल आएगा, कोटेंजेंट A आएगा 3 को डिवाइड में ले जाइए तो 4/3, और कोटेंजेंट होता किसके इक्वल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, मतलब आधार बटे लंब। तो मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ABC। ठीक है, ए एंगल के बारे में बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो ये एंगल A है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो दोनों ही एंगल जो है AB पर है, तो ये क्या हो गया हमारा बेस, मतलब आधार। ठीक है, और जो एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब।
और ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, और जो 90 डिग्री का एंगल है, जो उसके सामने की जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। राइट। अब देखिए बेस कितना है, बेस की वैल्यू क्या है 4। ठीक है ना, बेस की वैल्यू क्या है 4, तो बेस इज इक्वल टू 4 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है पहले, h की वैल्यू। तो वो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम के का यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। ठीक है, एच हमें फाइंड आउट करना है, ये वाली साइड है ए सी। बी क्या है, बी मतलब बेस यानी ए बी जिसकी वैल्यू 4 है, प्लस पी की वैल्यू कितनी है 3 यानी परपेंडिकुलर। राइट। तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर 16 प्लस 3 का स्क्वेयर 9 दैट इज इक्वल टू 25। तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, तो एच की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, कैसे निकालोगे आप, बोथ साइड क्या करिए आप, वर्गमूल कर दीजिए। राइट। तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल। ठीक है ना, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 का स्क्वेयर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है 5। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5, तो यहाँ पे मैंने क्या करी 5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, चेक करना है कि इक्वल है या नहीं। तो आप टर्म यूज कीजिए, क्या क्या निकालना है इस इक्वेशन में, टेंजेंट, कोस और साइन, ये 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। राइट। अब देखिए कोटेंजेंट कितना है, कोटेंजेंट ए दिया हुआ है 4/3, और जो टेंजेंट ए होता है वो कोटेंजेंट का उल्टा होता है, तो इट मीन्स 1 कोटेंजेंट ए उल्टा होता है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 3/4, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, कोटेंजेंट का उल्टा है। ठीक है, ये टेंजेंट आ गया जो यहाँ पे पुट करेंगे। कोस की वैल्यू क्या रहती है, कोस ए इज इक्वल टू, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज 5। यहाँ से अब क्या है साइन ए, साइन ए की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। तो वी हैव 3 वैल्यूज। ठीक है, पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो पुट करता हूं मैं 1 माइनस टेंजेंट ए का स्क्वेयर, टेंजेंट ए कितना है 3/4, 1 प्लस 3/4 का स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर ए यानी 4/5 का स्क्वेयर माइनस 3/5 का स्क्वेयर। ठीक है, ये इक्वेशन सोल्व करते हैं। 1 माइनस 9/16 and 1 plus 9/16 that is equal to 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या एलसीएम आएगा हमारे पास 16 आएगा, तो यहाँ पे 1 है तो 16 माइनस 9, यहाँ से कितना आएगा एलसीएम 16 एंड 16 एकम 16 प्लस 9। ठीक है, ये आपको समझ में आया, वेरी इजी। एलसीएम लिया है, ऊपर भी एलसीएम ले लिया और नीचे भी एलसीएम ले लिया। ठीक है ना, तो ये टर्म आ गई। यहाँ पे 25 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 16 नीचे आएगा गुना में और ये 16 ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, नीचे क्या है 16 प्लस 9 यानी 25, 16 माइनस 9 25। ठीक है, तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड जो है
वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप इसको सोल्व भी करोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7/25 दैट इज इक्वल टू 7/25। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर क्या रहेगा, उसने पूछा है, आंसर क्या रहेगा, यस। ठीक है ना, आंसर क्या रहेगा, यस। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं यहां से शुरू करता हूं, ABC, राइट। तो B एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और A एंगल जो है जिसकी हम स्टडी करेंगे, मतलब जिसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट A दिया हुआ, हालांकि C भी दिया हुआ है, ये C है, ठीक है। जो गिवन है हम पहले उसी से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है, इस एंगल से। टेंजेंट A क्या दिया हुआ है, देखिए टेंजेंट A दैट इज इक्वल टू 1/√3। और टेंजेंट A होता किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू क्या है, √3, ठीक है। तो जो A है एंगल, उसके सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, और जिस साइड पे दोनों एंगल हो वो क्या होता है, बेस। बेस की वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है। तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल लेंगे, ये क्या है, h। तो h² दैट इज इक्वल टू B² प्लस P², राइट। h की वैल्यू हमें निकालनी है, B² यानी √3 का स्क्वेयर प्लस P² यानी 1 का स्क्वेयर, h², किसकी वैल्यू आ जाएगी, √3 का स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 का स्क्वेयर 1, ये किसके इक्वल आ गया, 4 के, ठीक है। h² इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो दोनों साइड हम क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, यानी स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, h इक्वल टू 4 का स्क्वेयर रूट कितना होता है, 2। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये माइनस नहीं है, सॉरी, h की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं A एंगल के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो रेड पेन से है। तो क्या क्या चाहिए हमें, फर्स्ट पार्ट में मुझे साइन A चाहिए और कोस A, ठीक है। तो मैं साइन A निकाल रहा हूँ, साइन A मेरे पास आया। साइन A किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन h। तो P की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू क्या है, 2, तो 1/2, ठीक है। कोस A किसके इक्वल रहेगा, कोस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, √3 और हाइपोटेन्यूज 2, ये किसके इक्वल आ गया, साइन A एंड कोस A, ये दो वैल्यू आ गई। और पार्ट में और क्या क्या निकालना है, कोस C और साइन C, यानी अब हमें ये एंगल कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। तो सामने की जो साइड है वो क्या बनेगी, अब परपेंडिकुलर, और वैल्यू सेम रहेगी, बस नाम चेंज होंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस बन गया, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो साइन A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अब ये है, पहले ये बेस था, अब ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, √3/h की वैल्यू सेम है, ये C है, साइन C एंड कोस C। C के अकॉर्डिंग कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। C एंगल में B अपॉन H, C एंगल में B अपॉन H यानी 1/2, ठीक है। ये चार वैल्यूज आ गई। अब मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं जो निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है साइन A कोस C प्लस कोस A
साइन सी। ठीक है, हमारे पास ये है। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 गुना कोस सी 1/2 प्लस कोस ए √3/2 गुना साइन सी √3/2। तो यहाँ से 1/4 आ गया प्लस √3 क्या होता है 3 होता है, और डिवाइड में क्या है 2 × 2 4। तो हमारे पास क्या है 4 एलसीएम 1 + 3 यानी ऊपर भी क्या आ गया 4। तो आंसर क्या रहा है इसका 1। तो एक आंसर आ गया। ठीक है ना। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेकंड पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, राइट। कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। ठीक है ना। तो कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए की वैल्यू है हमारे पास √3/2। कोस सी की वैल्यू क्या है, कोस सी की 1/2, ये 1/2 है, प्लस माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू 1/2। साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। बोथ वैल्यू आर सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है ना। तो ये दो पार्ट हमें कैलकुलेट करने थे, इनकी वैल्यू निकालनी थी, सो हमने कैलकुलेट कर ली। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने 9th तक क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 8.1 के। ठीक है ना। तो अब हम 10th और 11th क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10वां क्वेश्चन है वेरी इजी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जब भी आप वीडियो को देखें तो अपने साथ एनसीईआरटी का मैथ जरूर रखें। ठीक है ना, क्योंकि कुछ अगर दिखाई ना दे तो आपको दिक्कत ना हो, आप उस मैथ में देख लें, और सोल्यूशन तो मैं लिख ही रहा हूँ, वो तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, 90 डिग्री का जो कोण है वो क्यू के ऊपर है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेंजेंट पी। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या दिया हुआ था। 9th क्वेश्चन था हमारे पास, 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास मैथ। ठीक है ना, 10th क्लास NCERT मैथ। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 10th क्वेश्चन में ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तो क्यू पक्का है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, पी एंगल के लिए निकालना है, तो मैं इसको पी मान लेता हूँ, पी क्यू आर, राइट। यानी इस एंगल के बारे में बात करनी है, तो पी क्यू के ऊपर क्या है, दोनों साइड है, दोनों एंगल है, तो ये क्या हो गया हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जो दिया हुआ है आप उसको लिख दीजिए, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितनी किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, और इन दोनों साइड का जो जोड़ है वो कितना दिया हुआ है 25। पी आर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कोस पी की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, हमें क्या है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यू। ठीक है ना, तो करिए क्या, आप किसी एक साइड को आप x मान लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने इसको x मान लिया, राइट। अगर ये x है तो ये क्या आएगी, देखिए दोनों का जोड़ क्या है 25। मैंने क्या किया आर क्यू, यानी आर क्यू को इसको x माना है। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू क्या रहेगी, पी आर की वैल्यू क्या रहेगी, यानी पी आर, ये जो h है हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 25 माइनस एक्स। ये x जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा,
तो यानी h की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल की सभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लंब यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज मतलब ये कर्ण, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो एच की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स इसका स्क्वेयर प्लस पी यानी परपेंडिकुलर, ये कितना है एक्स, ये इक्वल का साइन है। पी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है 5, राइट। तो यहां से सोल्व करेंगे, ए माइनस बी का फॉर्मूला अलजेब्रा में यूज करते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, राइट। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आएगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50 और x यानी 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 25 के। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, माइनस 50x राइट हैंड साइड में आएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो 25 है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना, इस तरह से 625 माइनस 25 600 और 50x। ठीक है, 50 से कैंसिल कीजिए, ये कितना आएगा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू कितनी आई है 12, और यहाँ पे x की वैल्यू 12 रखेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ठीक है ना, परपेंडिकुलर 12, h 13 और b कितना है 5। ठीक है, अब हमें जो निकालना है आप वो निकालिए, जो पूछा है। क्या क्या पूछा है, साइन पी। साइन पी किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, ये पी जो है ये पॉइंट का नाम है, और ये जो पी है ये परपेंडिकुलर है, साइड का नाम है, याद रखें आप। ठीक है ना, लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन पी होता है। ठीक है, तो पी की वैल्यू 12 है, 12 बटे 13। फिर क्या पूछा है, कोस पी, ये किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी अपॉन एच। बी की वैल्यू 5 है और एच की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है ना, ये कोस पी की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं टेंजेंट पी की। टेंजेंट पी किसके इक्वल होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। ठीक है, तो ये जो 3 टर्म थी हमें फाइंड आउट करनी थी, सो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये हमारा आंसर है। 11th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। जो टेंजेंट ए है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। ठीक है, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स। देखिए, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट, और ये एंगल क्या है ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होता है वो हमेशा बड़ा होता है P और B से, राइट। ठीक है, लेकिन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेंजेंट ए की वैल्यू P और B पे डिपेंड करती है, H का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, और P और B की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल में मैंने P की वैल्यू 50 रखी, ठीक है, और B की वैल्यू मैंने 5 रख दी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे H की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आ जाएगी। ठीक है ना कुछ वैल्यू आएगी। कैसे पता चलेगा कि H की वैल्यू क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कुछ भी आएगा। ठीक है, हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि टेंजेंट ए जो है वो किसके इक्वल है,
P अपॉन B के, ठीक है। आप कुछ ही वैल्यू रख सकते हो, लेकिन मैंने अब की बार 50 रखी और B की वैल्यू कितनी रखी 5, तो यू कैन सी दैट कितना आए 10। तो टेंजेंट A की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। तो ये कहना गलत है कि टेंजेंट A हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा फॉल्स। पहला पार्ट क्या है फॉल्स। दूसरा पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है, सीकेंट A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। सीकेंट A जो है वो कितना है 12/5, ठीक है। सीकेंट A की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी रहती है, हमेशा। क्यों रहती है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये एंगल क्या है A, ठीक है, और ABC। तो एक जो पाइथागोरस में जो 3 साइड की वैल्यू पुट होती है, मैं वो रख लेता हूँ 3, 4, 5, ठीक है ना। ये तीनों वैल्यू क्या है पाइथागोरस थ्योरम से आई है, यानी 5 का स्क्वायर यानी h² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर है b का स्क्वायर, b मतलब बेस यानी 4 प्लस p स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 यानी 25, यानी 25 इक्वल है 25 के। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब ये तीनों साइड क्या है ठीक है। सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट A का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर का कोई रोल नहीं है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और मैंने अभी लिखा था जो कर्ण है वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। अगर बड़ी वैल्यू ऊपर है यानी 5/4 तो रिजल्ट हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये एनी वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब क्या है, क्या लिखा था सेकंड पार्ट में, सीकेंट A बराबर है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो ये चीज ठीक है, ट्रू आएगा इसका आंसर, ट्रू, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करता हूं, कोस A इज द एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। देखिए कोस A किसके लिए यूज, कोस A क्या है एब्रीवेशन है किसके लिए, कोसिकेंट ऑफ A। देखिए एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट, ठीक है ना। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं एक बार। टेंजेंट, टेंजेंट यूज होता है tan A, ठीक है ना। टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, टेंजेंट की TANGENT, इसकी शॉर्ट फॉर्म है TANA, ठीक है। कोसिकेंट, ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है इस तरह से कोसिकेंट A, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म क्या है ये। लेकिन कोस A की एब्रीवेशन क्या है, कोस A किसके लिए यूज होता है, कोस A कोसाइन के लिए, कोसाइन के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है कोस A। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कोस A शॉर्ट फॉर्म है किसकी, कोसिकेंट की, नहीं कोसिकेंट की तो क्या होता है COSECA, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया फॉल्स, ठीक है। जो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, कोटेंजेंट A, यानी कोटेंजेंट A किसके इक्वल है, इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू A, ठीक है। देखिए कोट का मतलब होता है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और A क्या है, रेशियो किसी ना किसी एंगल से आता है। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, गुना नहीं है कि कोटेंजेंट A दैट इज इक्वल टू कोट A, ठीक है। ये अलग अलग टर्म नहीं है, ये लिखने का एक तरीका है कि कोटेंजेंट A मतलब कोटेंजेंट एक रेशियो है, ठीक है, किनका साइड का रेशियो, और जब ये जो साइड का रेशियो था उससे A एंगल बना था, ठीक है ना। ये एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको अलग अलग लिखोगे कोट फिर A, इसका कोई मतलब नहीं है, ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा फॉल्स, ये क्या है फॉल्स, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है,
साइन की वैल्यू क्या दी है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखिए कोई भी ट्रायंगल बनाइए पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, जो मैं बिल्कुल बेसिक ले रहा हूँ 3, 4 एंड 5, ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, और मैंने नाम रख दिया PQR। तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा इक्वल रहेगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा ही रहता है, परपेंडिकुलर क्या बना फिर इसका P, ये क्या है B और ये क्या है H। ठीक है, तो P कितना है 3 एंड H कितना है 5। ठीक है, तो साइन थीटा में देखिए आप ऊपर क्या है हमेशा छोटी वैल्यू और नीचे क्या है हमेशा बड़ी वैल्यू। तो जो साइन थीटा है वो हमेशा 1 से छोटा रहता है, हमेशा कभी भी साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं होगी, इक्वल हो जाएगी। किस पे होगी साइन इक्वल, साइन 1 किसके इक्वल होता है, साइन 90 पर। ठीक है ना, इक्वल भी 1 के तब होता है जब एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर 90 डिग्री ना हो कोई भी हो तो 1 से छोटी ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है 4/3, ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो इट मीन्स ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 8.1 के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए थे वो भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल और कुछ एग्जाम्पल और करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।